फ्रेंड्स, अगर आप भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 50 से ज्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एवरी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में सेव कर लीजिए ताकि ये वोकैबुलरीज आपके फ्यूचर में काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नारा। नारा को इंग्लिश में कहते हैं स्लोगन, स्लोगन। नेक्स्ट है गठबंधन, यानी कि जब कोई पार्टी किसी के साथ समझौता कर लेती है तो उसको कहते हैं गठबंधन। गठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं एलियंस, एलियंस। नेक्स्ट है महागठबंधन। महागठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं ग्रांड एलियंस, ग्रांड एलियंस। नेक्स्ट है राजनीतिक। राजनीतिक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। और जो राजनेता होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। नेक्स्ट है राजनीतिक दल, यानी कि कोई पार्टी होती है तो उसको कहते हैं इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट है प्रचार। इसे कोई पर्सन, जैसे कोई आदमी किसी पार्टी का प्रचार करता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपेगंडा, प्रोपेगंडा। नेक्स्ट है हमारा वोट डालना। वोट डालना को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट वंस वोट। ये जो वंस है यहाँ पर हम यूज करेंगे माई, हिम, हिज, इस तरह हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वोट डाला, I casted my vote, I casted my vote, मैंने वोट डाला। नेक्स्ट है हमारा चुनाव। चुनाव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन, इलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा चुनाव अभियान। चुनाव अभियान को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कैंपियन, इलेक्शन कैंपियन। नेक्स्ट है चुनाव चिन्ह, जो किसी पार्टी को मिलता है उसको कहते हैं चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन सिंबल। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है हमारा मतदान, यानी कि वोट जिसको हम डालते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं वोट। जो पर्ची से होती है उसको हम डालते हैं तो उसको कहते हैं वोट। नेक्स्ट है हमारा मतदाता, यानी कि जो वोट डालने वाला होता है तो उसको कहते हैं वोटर, वोटर यानी मतदाता। नेक्स्ट है हमारा मताधिकार। मताधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फ्रांचीज, फ्रांचीज। नेक्स्ट है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं पोलिंग स्टेशन, यानी कि जहाँ पर वोट डलते हैं उस हाउस को कहते हैं इंग्लिश में पोलिंग स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा मतदान कक्ष, यानी कि जिस कमरे में वोट डलता है, जिस कमरे में हमारा नंबर होता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ। नेक्स्ट है हमारा घोषणा, यानी कि फुला पार्टी ने घोषणा की, फुला नेता ने घोषणा की तो उसको कहते हैं इंग्लिश में मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है मतपत्र, मतपत्र यानी कि जो पर्ची होती है जिस पर हमारी आईडी लगी हुई होती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेट, बैलेट। नेक्स्ट है हमारा डाक द्वारा मत, यानी कि हम डाक के जरिए वोट डालते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्टल वोट, पोस्टल वोट। नेक्स्ट है हमारा मशीन, यानी कि जिस मशीन के जरिए हम वोट डालते हैं, जो एक किस्म की मशीन होते हैं, हम उसमें बटन दबाते हैं तो उससे हमारा वोट डल जाता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम भी कहते हैं, ईवीएम। नेक्स्ट है हमारा पार्षद। पार्षद को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिलर, काउंसिलर। नेक्स्ट है रैली, जो रैली निकलती है किसी पार्टी की तरफ से इसको इंग्लिश में भी रैली कहते हैं, रैली। नेक्स्ट है हमारा प्रवक्ता, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट है उपचुनाव। उपचुनाव को इंग्लिश में कहते हैं बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा संसद। संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है सांसद, यानी कि जो संसद में बैठते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा विधायक। विधायक को इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है हमारा विधानसभा। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन या चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन या चुनाव क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है सत्ता से हटा देना, यानी कि किसी शख्स को सत्ता से हटा देना, उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉपल, टॉपल। नेक्स्ट है शपथ लेना। शपथ लेना को इंग्लिश में कहते हैं टेक एन ओथ, टेक एन ओथ। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने शपथ ली, ही टुक एन ओथ, ही टुक एन ओथ। नेक्स्ट है बहुमत। बहुमत को इंग्लिश में कहते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी। नेक्स्ट है पूर्ण बहुमत, यानी कि संपूर्ण बहुमत, उसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नेक्स्ट है भाषण। जब कोई किसी पार्टी का नेता भाषण देता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस, एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट, कैबिनेट। नेक्स्ट है आचार संहिता, जो इलेक्शन से पहले लगाई जाती है उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट है विपक्षी। विपक्षी को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिशन, अपोजिशन। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो नेक्स्ट है हमारा फेर बदल करना। फेर बदल करने को इंग्लिश में कहते हैं रिशफल, रिशफल। नेक्स्ट है छेड़छाड़, यानी जो किसी मशीन, ईवीएम मशीन के साथ होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं टैम्परिंग, टैम्परिंग। नेक्स्ट है रणनीति। रणनीति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है कूटनीति। कूटनीति को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है हमारा निर्गम मत अनुमान। इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। नेक्स्ट है वाद विवाद या बहस, यानी कि जब दो पार्टियों के बीच में कोई बहस होती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिबेट,
डिबेट। नेक्स्ट है समर्थन, समर्थन इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोर्स, एंडोर्स। नेक्स्ट है नागरिक, नागरिक को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजन, सिटीजन जो किसी कंट्री का नागरिक होता है, रहने वाला होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजन। नेक्स्ट है शासक, यानी कि जो राज करता है किसी कंट्री पर, उसको कहते हैं रूलर, रूलर। नेक्स्ट है मंत्री, जो कोई मंत्री होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर, मिनिस्टर। नेक्स्ट है सम्राट, सम्राट यानी कि कोई राजा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्परर, एम्परर। नेक्स्ट है देश, देश को इंग्लिश में कहते हैं कंट्री, कंट्री। नेक्स्ट है साम्राज्य, साम्राज्य को इंग्लिश में कहते हैं मोनार्ची, मोनार्ची। तो ये रहा आपका क्विज। जल्दी से शपथ लेना और बहुमत के इंग्लिश पर्दे से कमेंट में लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।